प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं खासकर पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि आजकल की भाग दौड़ ज़िंदगी में पेरेंट्स इतने व्यस्त हो गए हैं पैसा कमाने के चक्कर में कि बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, और जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं समाज में आ रही हैं, घरों में आ रही हैं। और मैं तो स्कूल में हूँ तो मेरे पास कई समस्याएं इस तरह की आती हैं। दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि कैसे समस्या आई मेरे पास। एक बच्चा क्लास फर्स्ट A3 का, तो उसके पेरेंट्स की ये हमेशा शिकायत रहती, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता और आप लोग कुछ पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई में कमज़ोर है और उसका काम कंप्लीट नहीं है। तो फिर मैंने जांच पड़ताल की, डीपली मैंने देखा। तो मुझे पिछले क्लास की जो टीचर थी उनसे मैंने पूछा इस बच्चे का क्या रिपोर्ट थी, कैसा था। तो वो टीचर से मुझे पता चला कि वो जो बच्चा है वो रात को 2-2 बजे तक टीवी देखता है। छोटा सा बच्चा फर्स्ट A3 का 2-2 बजे तक टीवी देखता है और मोबाइल देखता है और अपनी माँ को मारता है, बहन को मारता है। तो मैंने डीपली स्टडी किया तो कमज़ोर है पढ़ने में, नाम लिखना नहीं आता, नया बच्चा है, न्यू एडमिशन था लास्ट ईयर। तो मैंने सोचा, अब बाद में टीचर ने बताया कि मैडम उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि उसको टीवी का हर प्रोग्राम याद है, कौन सा कार्टून किस पे आ रहा है, कौन सा सीरियल कहाँ आ रहा है और कितने टाइम पे आ रहा है, पूरा रटा था उसको, और पढ़ाई में ज़ीरो है। तब मुझे लगा कि उसकी जो एनर्जी है, दिमाग ख़राब नहीं है इस बच्चे का, ना तो वीक है पढ़ने में, अच्छा है, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो गई है टीवी मोबाइल की तरफ। तो दूसरी तरफ एक और पेरेंट्स हैं जो हमारे स्कूल के ही हैं, टीचर हैं, उनके बच्चे के साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम थी, गाली गलौज, मार पीट, बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए थे। तो मैंने उनको 2 आइडिया दिया, इन पेरेंट्स को भी जो पहले वाले पेरेंट्स थे जिनका बच्चा बहुत टीवी देखता है, दोनों पेरेंट्स को मैंने एक आइडिया दिया, ऐसा करिए तो हो सकता है सुधार आए। तो टीचर से, जो टीचर थी मेरी जो, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने एक्चुअली वही फॉलो किया जो मैंने बताया, और आज की डेट में वो लड़का बहुत अच्छा बन गया है, उसकी बिहेवियरल जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो गई है। और जो पहला जो बच्चा आया था फर्स्ट A3 का जो था, उसके पेरेंट्स को मैंने बताया तो उन्होंने जैसा मैंने कहा था कुछ दिन फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। फिर फ़ोन आया कि मेरा बच्चा मार रहा है, ये कर रहा है, घर से फ़ोन करके, अब मुझे लग रहा था जैसे डांट रहे हो। तो मैंने कहा देखिए, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने कहा स्कूल में आके मिलिए, तो मैंने स्टडी करके उसका केस स्टडी बनाया, तो पूरा बताया कि कहाँ आपकी कमज़ोरी है, कहाँ है। तो मैंने उनको आइडिया बताया कि इसको आप फिर से फॉलो करिए। तो वही मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कि कई पेरेंट्स हैं इस समस्या से ग्रसित हैं कि बच्चे, उनकी बात होंगी कि बच्चे आपकी पूंजी हैं, जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो उनके लिए, वो बर्बाद हो जाए अगर आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, कोई यूज़ ही नहीं उस पैसे का। तो अपने बच्चे को समझ लीजिए को आपकी पूंजी है। तो उसके लिए मैं एक आइडिया बता रही हूँ, अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करेंगे आपका बच्चा निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, 1 घंटा अपने बच्चे के लिए निकालिए। अगर आपके हस्बैंड बाहर हैं, फादर बाहर हैं, तो आप बैठिए, मम्मी है, बहनें हैं, भाई है, बैठिए, एक निश्चित समय फिक्स करिए, हर रोज 6 to 7 कि हमें बच्चों को बनाना है। तो उसमें क्या करिए, आप कोई ऐसे गद्दी बिछा लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो टेबल पर आप बैठ जाइए, मतलब टेबल पर आप रामायण रखिए और कुर्सी लगा दीजिए, सोफ़ा लगा दीजिए, जो भी है आपका, वहाँ बैठिए और रामचरितमानस, जो ये वाला है हमारा रामचरितमानस, आपके घर में, सबके घर में होगा, ये रख लीजिए और वहाँ पर। और अगर जितने मेंबर्स हैं, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो ये एक गुटका रामायण छोटी सी होती है, ये खरीद लीजिए जितने मेंबर्स हैं। जो मेन मेंबर जैसे मम्मी है रामायण पढ़ेंगी, तो स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करिए। और या तो पहला क्या करिए कि एक कोई सरस्वती वंदना है चला दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो मोबाइल पे चला दीजिए, मोबाइल पे या स्पीकर पे चला के सब लोग हाथ जोड़ के सरस्वती वंदना करिए, अगरबत्ती वगैरह जला के बैठिए, फिर रामायण पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद आधे घंटे तक आप रामायण पढ़िए। आधे घंटे के बाद आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, अगर आपके पास नहीं है तो ये किताब है हर बच्चा है खास, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ स्नैपडील पे, अगर ये नहीं खरीदना चाहते, कोई भी अच्छी बुक्स जो आपको अच्छी लगती है उसके एक वैल्यू दीजिए, एक लेसन पढ़ के इसको समझाइए बच्चों को। और आप माँ जो है कुछ अच्छी बातें बच्चों को बताएं। और इसके अलावा उसके बाद जब ख़त्म हो जाए,
आपका मतलब टाइम 1 घंटा होने वाला हो तो कोई प्रार्थना कर लीजिए, जो आपको कोई बहुत सारी प्रार्थना, एक प्रार्थना कोई चला दीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, या हमको मन की शक्ति देना, उस पर ही चला दीजिए मोबाइल पर, सब मिलकर गाएं। उसके बाद प्रसाद के रूप में इलायची दाना है, या तो गरी को कद्दूकस करके मिश्री को कूट के उसको ही प्रसाद में दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने कामों में लग जाइए, लेकिन ये चीज़ आपको डेली करना, डेली, ताकि आपका एक रूटीन बन जाए। कोई भी जरूरी काम हो उस वक्त मत करिए, खाना बाद में बनाइए, लेकिन 6 से 7 आपको बैठना ही बैठना है, इसको कंपल्सरी कर दीजिए। दूसरी चीज़ है, ये मैंने एक टिक डायरी डिज़ाइन की है, तो इसमें जो है कुछ अगर आप चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के क्या है इसमें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखी हैं, जैसे इस तरह की पॉइंट्स हैं। तो इसमें इस तरह की 20 पॉइंट्स हैं। जैसे पहली पॉइंट है सुबह 5 मिनट प्रार्थना करना, दूसरी पॉइंट है सायं 5 मिनट प्रार्थना करना, थर्ड सोकर उठते ही माँ बाप को प्रणाम करना, फिर है चौथा कहीं जाएं तो घर पर बता कर जाएं, फिर है अभद्र भाषा, खराब बात ना बोलें, फिर है क्रोध करने से बचें, किसी की बुराई और चुगली ना करें। इस तरह के पूरे 24 पॉइंट्स हैं, जिसको आप कॉपी पर ही बच्चों के ड्रॉ करके एक लाइन से लिख दीजिए, यहाँ डेट लिख दीजिए और मंथ वाइज आप टिक करिए। सोने से पहले इसको करेक्ट भरना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे स्कूल में एक लड़का इतना परेशान करता था स्कूल में, और उसके पेरेंट्स इतने परेशान थे। जब मैंने टिक डायरी उन्हें दी, हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुई है, मैंने की है, मैनेजर मैम ने मेरी बात मान के इसको इंट्रोड्यूस करवाई है टिक डायरी को। तो उन्होंने कहा कि मैडम ये डायरी तो चमत्कारिक है, 3 दिन में मेरे बच्चे में ड्रास्टिक चेंज आया, बिल्कुल बदल गया मेरा बच्चा। और कोशिश करता है कि मम्मी आज तो क्रॉस नहीं लगेगा ना, मेरा सब राइट लगेगा। वो इतना केयरफुल हो गया है कि टिक क्रॉस नहीं लगना चाहिए, जिसको टिक और क्रॉस है, जो अगर गलत किया है तो क्रॉस करना है, अगर सही किया है तो राइट करना है। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हम टोटल करते हैं, फिर पता चलता है कि बच्चे में कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और हमारे केंद्र के बच्चे भी करते हैं। और बच्चों को समय दीजिए, बहुत ज़रूरी है। कितने भी व्यस्त हों आप, 1 घंटा निकालिए, 6 से 7 आप बैठिए, उस समय सब कुछ भूल जाइए कि सब लोग बैठ जाएं। तो ये करिए, हम ये केंद्र की तरफ से है हमारी ये सलाह आपको, और आपके बच्चे में चेंज आएगा। और अध्यात्म का बहुत फ़ायदा होता है। सब दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे, लेकिन आध्यात्मिक अगर आप हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आपको मटेरियली भी फ़ायदा होगा और मन भी शांत रहेगा, और कैरेक्टर बच्चों का अच्छा बनेगा, विनम्र बनेंगे बच्चे, लड़ाई नहीं करेंगे, गुस्सैल नहीं बनेंगे। तो टिक डायरी आप देख लीजिए, अगर आपको मंगाना चाहे तो आप बताइए, मैं आपको भेज भी दूँगी। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ। आशा है आप इससे इससे आप लाभ लेंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।